हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री में चैप्टर सेकेंड से हिमांक अवनमन से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा। और हिमांक अवनमन क्या है, ग्राफी व्याख्या, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग जरूर ध्यान देना और वहां से देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, हिमांक अवनमन द्वारा अवाष्पशील विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज समझते चलना है आपको। जब मैंने हिमांक अवनमन पढ़ाया था तब मैं आपको समझाया था कि जो हिमांक अवनमन होता है डेल टी एफ जो होता है ये वो किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। अब ये मोललता क्या है, मोललता क्या है, 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या ही मोललता कहलाती है। जो भी शब्द आएगा सबको समझाता चलूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1000 ग्राम विलायक में, बिलियन में नहीं, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, किसके, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। स्मॉल एम जिसे दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो इस पे जो मोललता होगी, जितना मान होगा उसके आधार पर डेल टी एफ होगा, हिमांक अवनमन होगा। अब हिमांक है क्या, वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है उसे हम हिमांक ताप कहते हैं, हिमांक कहते हैं। अब हिमांक अवनमन क्या है, तो मैंने परिभाषा बताया था कि जैसे आपके पास शुद्ध विलायक है, आपके पास क्या है, शुद्ध विलायक। यहां पर आपके पास शुद्ध विलायक है। पहले बेसिक चीज समझ लीजिए, आपके पास शुद्ध विलायक है और इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया हमने। क्या मिला दिया, विलेय पदार्थ मिला दिया, विलेय पदार्थ मिला दिया। तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो अधिक होता है, और जैसे ही हमने विलेय पदार्थ मिला दिया तो ये बन गया विलयन। ये क्या बन गया, विलयन। तो इसका जो दाब है वो हो जाता है क्या, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब इस विलायक का दाब अधिक है, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर भी अधिक होगा। कहने का मतलब इसका तापमान अधिक होगा जिस ताप पर वह ठोस अवस्था में बदलेगा, और इसका तापमान और कम हो जाएगा क्योंकि इसमें अशुद्धियां मिल गई, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिल गया। तो विलेय पदार्थ मिल गया तो तापमान में और कम करना पड़ेगा। कहने का मतलब शुद्ध विलायक को द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने में जितना ताप लग रहा है, ठीक है, और विलयन को ठोस अवस्था में बदलने के लिए जितना ताप लग रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, हिमांक अवनमन। मतलब हिमांक होता है ताप एक प्रकार का, उसमें जो कमी आती है उसी को कहते हैं हिमांक अवनमन। अर्थात किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से उसके हिमांक ताप में होने वाली कमी हिमांक अवनमन कहलाती है। तो हिमांक जो अवनमन है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, मोललता पर डिपेंड करता है। तो आपको लिखना है, सारा बेसिक चीज समझा रहा था। हिमांक में अवनमन डेल टी एफ किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। ये डेल टी एफ है, ठीक है ना, बेस में ये कैपिटल टी है, डेल टी एफ है ये, क्लियर। तो डेल टी एफ समानुपाती क्या है, स्मॉल एम। इसको आप बेस में कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, नीचे करके, जैसे एफ थोड़ा सा नीचे करें। जैसा मैं बता दे रहा हूं आपको, ये तो नोट्स है तो इस पे मैं बताता हूं। जैसे आपने टी लिखा ना, टी और एफ ऐसा करें, तो डेल टी एफ ऐसा लिखें, ठीक है ना। तो डेल टी एफ किसके समानुपाती है, स्मॉल एम के। जब हमने समानुपाती हटाया तो एक नियतांक लग गया, जो यहाँ पर के एक नियतांक है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। जहां पर ये जो के है आपका मोलल, क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। यहां पर मैं सुधार दिया हूं, ये मोलल है, ठीक है ना। जहां पर जो के है और यहां पर बेस में रखना है एफ, के एफ, यहां पर बेस में नहीं है, के एफ जो क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। क्लियर है ना, चीजें समझो। जो के हमने माना है, के भी मान सकते हैं, एफ भी मान सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए हम एफ को एफ से दर्शाते हैं, क्योंकि जमना क्या मिस जमना होता है, फ्रीज मतलब जमना होता है, इसलिए हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, हिमांक ताप कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम के एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए, यहां पर आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए एम का, स्मॉल एम होना चाहिए, यहां पे ध्यान देना, स्मॉल एम, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, मोललता निकाल रहे हैं, मोललता नहीं, मोललता निकाल रहे हैं। तो जिसका फार्मूला होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब आप कहोगे ये ए बी का क्या फंडा है सर, ए बी ऐसा क्यों लिखा गया है। देखिए, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। आपके पास विलयन है, विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक तो विलेय होता है और दूसरा होता है विलायक, ठीक है। क्या होता है, विलायक।
हम विलायक को ए मानते हैं और विलेय को बी मानते हैं, ठीक है ना। यदि इसका वेट निकालेंगे तो डब्ल्यू बी से दर्शाएंगे, यदि इसका वेट निकालेंगे तो डब्ल्यू ए से दर्शाएंगे, यदि इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो एम बी से दर्शाएंगे, यदि इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो एम ए से दर्शाएंगे। क्लियर है ना। तो डब्ल्यू बी क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा है, डब्ल्यू ए क्या है, विलायक की मात्रा है, एम बी क्या है, विलेय पदार्थ के द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान जिसे बोलते हैं, विलायक क्या है, एम ए क्या है, तो विलायक का आणविक द्रव्यमान है। क्लियर है ना। तो यहां पे यही चीज लिखा गया है कि जो डब्ल्यू बी है ये किसका है, तो विलेय पदार्थ की मात्रा। आपको मैंने परिभाषा बताया कि सी विलायक के 1000 मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या का फार्मूला होता है विलेय पदार्थ की मात्रा बटे आणविक द्रव्यमान। तो ये हो गया मोलों की संख्या, है ना, कितने ग्राम में, 1000 ग्राम। डब्ल्यू ए का मतलब होता है 1000 ग्राम। अब आपने इसको समीकरण 1 दे दिया और इसको दे दिया समीकरण 2। अब इस स्मॉल एम का मान, स्मॉल एम ध्यान रखिएगा ना, हर जगह स्मॉल एम स्टूडेंट, तो इस स्मॉल एम का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर। चलिए, तो यहां पर हमने रख दिया स्मॉल एम का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो इस प्रकार का आपको कुछ समीकरण मिल जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर रख दिया स्मॉल एम की जगह, तो आपका के एफ आई है और स्मॉल एम की जगह इसको हमने निकाल लिया। हमको एम बी लाना था, मतलब निकालना था, तो एम बी को इधर पक्षांतर करेंगे और डेल टी एफ को इधर ले आएंगे। तो ये आपका लास्ट जो फार्मूला है वो आ चुका है। हमारा टॉपिक क्या था, विलेय पदार्थ आणविक द्रव्यमान। विलेय पदार्थ हमने बी किसको माना है, विलेय को। हमने आपको पहले ही बताया 2 घटक होते हैं, विलायक और विलेय। विलायक को हमने ए माना क्योंकि अधिक है, विलेय को हमने बी माना क्योंकि कम है। तो बी हमने माना, तो एम बी यहां पर क्या है, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है। आणविक द्रव्यमान के लिए क्वेश्चन आएगा विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। तो आज के छोटा सा वीडियो है और इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और हिमांक अवनमन बिल्कुल यार तैयार कर ही लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, आप लोग जरूर देख लेना। और साथ ही मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो भी नोट्स लेना चाहते हैं, जो अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, है ना, अच्छा टारगेट है आपका 95 प्लस लाना है, तो नोट्स हमारा एक बार जरूर ले लें, जिसका बहुत कम कॉस्ट रखा गया, मात्र 100 रुपए स्टूडेंट, मात्र 100 रुपए एक सब्जेक्ट का कॉस्ट। पूरा पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, सारा क्वेश्चन आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ दिया जाएगा। इतना हेल्प करने के लिए मात्र मैं एक सब्जेक्ट का 100 रुपए ले रहा हूं। कॉन्टेक्ट नंबर 9685299149, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यही, इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।